जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। गर्व से कहिए, आज समय आ गया है। भारत के हर एक वासी, हर एक जनता, हम भारतीयों को सभी के दिलों में आग मचल रहा है, आग मचल रहा है। जिस तरह से हमारे पर्यटक कश्मीर में जो अभिन्न अंग है हमारे देश के, उसमें घूमने के लिए गए थे। हमारे देश की जनता, नए कपल्स, किसी का बच्चा अच्छा रिजल्ट से पास किया है, उस खुशी में उसके माता पिता बच्चे के साथ घूमने गए हैं। कोई गर्मियों की छुट्टी में आनंदित होने गए हैं। इसी मौका है, यही गर्मी में जाते हैं लोग घूमने के लिए। और किस तरह से हमारे भाई बहनों, हमारे जनता, हमारे देश के वासियों को इन पाकिस्तानियों ने निर्मम हत्या की है। ये सब सुनकर आज भारत के एक एक जनता, भारत के हर एक जनता जो देश के विदेश में किसी भी मुल्क में रह रहे हो, सभी के दिलों में आग मचल रही है, आग मचल रही है। ये सब करतूत पाकिस्तान द्वारा आतंकी भेजने के कारण हुआ है। पाकिस्तान द्वारा आतंकी तैयार किए हुए हमारे देश में हत्या करने आए हैं। पाकिस्तान, अब आपका तुम्हारा खैर नहीं है। तुम बहुत कर चुके, सीमा हद पार कर दिया है, अब खैर नहीं है। शुरुआत हो गई है। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे देश के सरकार जो हमेशा से मजबूत रही है, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अभी तो हुक्का पानी बंद हुआ है, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। तुम क्या सोचते हो, किस लेवल में हो तुम, किस लेवल में? अरे तुम हमारे पड़ोसी है, इसलिए तुमसे बात किया जाता है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी को मिलाकर रहने जानते हैं। लेकिन तुम मिलने लायक नहीं हो। अब हद पार कर दिया, सीमा पार कर दिए हो। अब तुम छोड़ेगा नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं हमारे देश के सरकार, हमारे देश का जनता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही है हमारे देश का जनता। तुम क्या सोच रहे थे? जो आए दिन खबर सुनते हैं वो राजनीतिक घटना होती है, राजनीतिक घटना, और कुछ नहीं। वो बाहर से है, दिलों में सब मिलन है। देश में जब आती है, देश के जब बनती है, देश में आन के बात होती है, तो हमारे देश के जनता एक हो जाती है। अभी देख लीजिए, हर एक मस्जिद से, हर एक मंदिर से, हर एक कस्बा, हर एक शहर से एक ही आवाज है कि पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। मेरे प्यारे देश के वासियों को हत्या किया है, निर्मम हत्या, मासूमों को हत्या किया है। अब बचेगा नहीं पाकिस्तान, अब तुम बचेगा नहीं। तुम भपकी देते हो, भपकी देते हो। परमाणु है, अरे परमाणु तुम बनाया कैसे है? चीन की मदद से बनाए हो, तुम्हें खुद मालूम है? चीन की मदद से बना है, और वही तुम फिर बेचे हो दूसरे को। हाँ, दूसरे को बेचे हो। जितना हाथी पालने, हाथी जो खरीदने से ज्यादा उसको पालना बहुत बड़ा खर्चा होता है, समझते हो? परमाणु तो बना लिए हो, लेकिन चलाने और छोड़ने में कितना कितना आटा जलेगा, तेल जलेगा, वो मालूम है? नहीं मालूम है, खाली भपकी देते हो परमाणु है, परमाणु है, पता चलेगा। अरे कुछ नीति होती है, कूटनीति होती है। हम हमारे देश के किसी भी जनता को, किसी भी देश के सरकार को किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कूटनीति होती है, बैठकें होती है। हुआ था ना एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पता चला था? नहीं पता चला था। अमेरिका एबटाबाद में जो उठा के ले गया उस्मा बिन लादेन को, पता चला था? नहीं पता चला था। वैसे नहीं पता चलेगा, तुम लोग खाली भपकी देते रहो। परमाणु पालने में कितना खर्चा हो रहा है तुम लोग खुद मालूम है कि जनता का तो आटा नहीं खिला सकते हो, और तुम बात करते हो। अब संभलेगा नहीं, भारत का जनता जाग जाग उठा है। सरकार को मजबूर कर देगा तुम पे अटैक करना, सरकार को मजबूर कर देगा तुम पे अटैक करना। सरकार को छोड़ेगा नहीं, सरकार को बोलेगा कि तुम अटैक, आप अटैक कीजिए, नहीं तो हम लोग का आदेश दीजिए। भारतीय जग चुका है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, बहुत हद कर दिया है। हमें स्पेशली लगा है कि छोटे छोटे वीडियो का क्लिप देख रहा हूँ सोशल मीडिया में,
बहुत खराब लग रहा है। क्या किया था वो उन लोगों ने, क्या किया था? तुम्हारे सरकार से नफरत है, सरकार से तुम्हारा जलन है, पाकिस्तान के सरकार से। पाकिस्तान सरकार, भारत के सरकार से अगर तुम्हारा कुछ है तो आर्मी आर्मी से लड़ो ना। तुम जनता पे वार करते हो, जनता पे वार करते हो, छुप छुप के वार करते हो। हैं? पता चलेगा। अभी हुक्का पानी बंद किया है ना, याद रखो, ज्यादा नहीं, सप्ताह भर का अंदर, सप्ताह भर के अंदर, आज के डेट में बोल रहा हूँ, सप्ताह भर के अंदर तुम लोग जितने भी हो आर्मी अफसर के परिवार, लंदन पेरिस जापान, सॉरी जापान बोल रहे हैं, लंदन पेरिस और कहाँ कहाँ भेज दिए सुरक्षित करके, जहां आपने फार्म हाउस बनाया है, बंगला खरीदा हुआ भेज दिया है, और पाकिस्तान का जनता को छोड़ दिए मरने के लिए। पाकिस्तान वाले सीखो, सीखो ये तुम्हारे प्रशासन से। प्रशासन बोले तो आर्मी, प्रशासन नाम मात्र का लोकतंत्र है, वहां नाम मात्र का लोकतंत्र है, बात करते हो। इसी तरह जो मैं गुस्सा हो रहा हूं ना, इसी तरह भारत का हर एक जनता गुस्सा रहा है। एक नया परिवर्तन आ गया है भारत में, सोच लो, सब भाई जग गया है, देख रहे हैं। अब खैर नहीं है पाकिस्तान, खैर नहीं है। हिंदुस्तान को बढ़ते, प्रगति करते तुम्हें जलन हो रहा है ना, जलन हो रहा है ना। हिंदुस्तान से अमेरिका, पुतिन या रूस के राष्ट्रपति सब कैसे मिल रहे हैं, जबकि आपस में दुश्मनी है, भारत से दोस्ती करना चाह रहे हैं। समझ लो पाकिस्तान, तुम्हारा चीन भी पीछे से हाँ बोल रहा है कि हम, आप जो करिएगा ठीक कीजिएगा, हम लोग दुश्मनी नहीं निभाएंगे, हमारा पास पॉइंट है, क्योंकि तुम आतंकवादी देश हो, आतंकवादी पैदा करते हो और आतंकवादी को भेज रहे हो मासूम जनता को मारने के लिए। 5 ठो सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य है, 4 ठो तो हाँ ही है, मजबूर में चीन को भी हाँ बोलना पड़ रहा है। कहां मुंह दिखाएगा, मुंह कहां दिखाएगा? इसीलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान आप खैर नहीं है। दोस्तों, मेरे शब्द को आपके दिलों तक पहुंचा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हो सके तो आपसे कोई बोलता हूं किस तरह से वीडियो बनाएं कि पाकिस्तान तक पहुंचे, ये हमारे देश का सरकार को ताकत मिले, एक स्वर में बोले हम सरकार के साथ हैं, हमारे भारत सरकार हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, नहीं तो हम लोग को दीजिए। जैसे इजराइल में हर एक जनता सैनिक रहता है, उस तरह हम लोग भी भारतीय इजराइल की तरह हर एक जनता सैनिक हैं, देशभक्त हैं। आदेश दीजिए सिर्फ, अब बर्दाश्त से हद हो गया है। अभी तो पानी बंद किए हैं ना, सब कुछ बंद कीजिए, सब कुछ। पाकिस्तान एयर जोन बंद किया, क्या फर्क पड़ेगा एयर जोन से, उसी का कमाई बंद हुआ है, भारत का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, घूम के जाएगा, और क्या, घूम के जाएगा, रास्ता रुक थोड़ा जाएगा, घूम के जाएगा। एयर जोन पाकिस्तान से नहीं जाएगा, कट होके जाएगा। हर एक चीज का विकल्प होता है, प्राकृतिक चीज का विकल्प नहीं होता है। पानी अगर बंद हो गया है तो कहां से आएगा, हवा बंद हो गया तो कहां से आएगा, प्राकृतिक है। इसीलिए पाकिस्तान अब खैर नहीं है तुम्हारा, अब खैर नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है, अब बचोगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।